नमस्कार। क्या हिंदुस्तान की तिजोरी को बचाने के लिए सरकार कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे सोने के शौकीनों को बड़ा झटका लगेगा? सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सोना न खरीदें वाली अपील के बाद शेयर बाजार में वो तबाही मची है जिसने निवेशकों की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या आप यकीन करेंगे कि सरकार की एक सफाई आने से पहले ही ज्वेलरी कंपनियों के अरबों रुपए मिट्टी में मिल गए? आज के इस बेहद हाई एनर्जी और रोंगटे खड़े कर देने वाले बुलेटिन में हम उस गोल्डन पैनिक का पर्दाफाश करेंगे जिसने दलाल स्ट्रीट को हिलाकर रख दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई सरकार गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जा रही है या ये सिर्फ एक अफवाह है। सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर यह है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर सीधे आपकी जेब और शेयर बाजार पर दिखने लगा है। सोमवार को जैसे ही बाजार खुला, ज्वेलरी कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने की कीमत 673 रुपए की भारी गिरावट के साथ 1,51,857 रुपए पर आ गई है। लेकिन असली हाहाकार तो शेयर बाजार में मचा है। निवेशकों के बीच ऐसा खौफ पैदा हुआ कि स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स के शेयर 12.24% तक टूट गए। सेनको गोल्ड 11%, कल्याण ज्वेलर्स 9.99% और दिग्गज कंपनी टाइटन 8% तक गोता लगा चुकी है। बाजार में मची इस अफरा तफरी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब सोने का कारोबार पूरी तरह ठप होने वाला है। लेकिन इस महागिरावट के बीच अब सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा और राहत भरा जवाब सामने आया है। बाजार में यह अफवाह आग की तरह फैली थी कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद सरकार विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोने पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा सकती है। लेकिन 11 मई को सरकारी सूत्रों ने इस पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की उनकी कोई योजना नहीं है। यह सफाई उस वक्त आई है जब ज्वेलरी सेक्टर के निवेशक पूरी तरह से घबराए हुए थे। सरकार का कहना है कि पीएम की अपील का मकसद केवल देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना है, न कि टैक्स के जरिए लोगों पर बोझ डालना। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री ने यह अपील इसलिए की है ताकि देश का कीमती डॉलर बेवजह के आयात में खर्च न हो और हमारी इकोनॉमी बाहरी झटकों से सुरक्षित रहे। हालांकि बाजार को हमेशा स्पष्टता की तलाश रहती है और सरकार की इस सफाई के बाद उम्मीद है कि ज्वेलरी स्टॉक्स में मची ये बिकवाली अब कुछ हद तक थमेगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या जनता प्रधानमंत्री की इस भावना को समझेगी और 1 साल तक सोने से दूरी बनाएगी? अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में सोने की मांग और उसकी कीमतों में हमें और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को इस वक्त इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ानी चाहिए या फिर कड़े कदम उठाना ही इकलौता रास्ता है? क्या आप प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन करते हुए अपनी खरीदारी टालने के लिए तैयार हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक आवाज देश की आर्थिक नीति को समझने में मदद कर सकती है। अगर आपको सोने पर मचे इस घमासान और सरकार के जवाब का यह धमाकेदार विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसने ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाया है। बिजनेस, इकोनॉमी और शेयर बाजार की हर विस्फोटक खबर को सबसे तेज अंदाज में समझने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। निवेश करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।